दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम चलाई जाती है जिसमें आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं उन सभी के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाले हैं 1 मई 2026 से। यानी कि मई महीने के अंदर अगर आप कोई भी स्कीम में नया खाता खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम बात करेंगे सभी स्कीम में आपको क्या ब्याज दर मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पोस्ट ऑफिस के अंदर काफ़ी तरह की स्कीम होती है। सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इन सभी स्कीम में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप मई के अंदर अपना खाता खुलवाने वाले हैं तो हम बात करेंगे कौन सी स्कीम में आपको कितना ब्याज दर देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। एक बेसिक सेविंग अकाउंट होता है, आपको यहाँ पर 4% का ब्याज मिलता है। बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में भी आप खाता खुलवाते हैं ना, वहाँ भी आपका जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें आपको 2, ढाई, 3, 3.5, 4% तक ही ब्याज देखने को मिलता है। कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं हम आपको 4.5, 5, 6% का ब्याज देंगे। वहाँ पर कुछ कंडीशन होती है, एक दो बैंक को छोड़ के बाकी सभी बैंक में ऐसी कंडीशन होती है। क्या होती है कि शुरू का जो 1 लाख होएगा ना, उस पर तो हम आपको 2.5% ही देंगे। 1 लाख से ऊपर आप मेंटेन करोगे बैलेंस, 1 लाख से 5 लाख मेंटेन करोगे, फिर हम आपको 4% देंगे। 5 लाख से ऊपर मेंटेन करोगे, उस पे हम आपको 5% का ब्याज देंगे, उस पे हम आपको 6% का ब्याज देंगे। यानी अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा मेंटेन करोगे तो सेविंग अकाउंट के अंदर इतना बैलेंस वैसे ही नहीं रखना चाहिए। आपका मंथली एक्सपेंस कितना होता है डिपेंड करता है। आपका महीने भर का 20-30 हज़ार रुपये खर्चा है तो उसका 2-3 गुना, ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 हज़ार रुपये अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हो। अगर आपका और खर्चा कम है, 5-10 हज़ार रुपये ही खर्चा है आपका, तो 5-10 के हिसाब से 15-20-30 हज़ार रुपये ही आपको रखने चाहिए अपने सेविंग अकाउंट में। बाकी पैसा आप दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट में पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको 4% का ब्याज मिलने वाला है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। फिर आता है टाइम डिपॉजिट, जिसको कि पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। आप 1 साल की एफडी करवा सकते हो, आप 2 साल की एफडी करवा सकते हो, आप 3 साल की एफडी करवा सकते हो और आप 5 साल की भी एफडी करवा सकते हो पोस्ट ऑफिस के अंदर। अब यहाँ पर आपको 4 ही ऑप्शन मिलते हैं। बाकी जितने भी बैंक होते हैं ना, वहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। वहाँ पर आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी करवा सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। आपको करवानी है 1 साल और 3 दिन की, आप करवा सकते हो। आपको करवानी है 2 साल 8 महीने 12 दिन की, आप करवा सकते हो। बैंक के अंदर ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको केवल 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहले ऑप्शन में आप करवा सकते हो 6.90% का आपको ब्याज मिलेगा 1 साल की अगर आप एफडी करवाते हो। 2 साल की एफडी करवाने पे आपको मिलेगा 7% का ब्याज पोस्ट ऑफिस के अंदर, अगर आप मई 2026 के अंदर नया अकाउंट खोलते हैं। तो 3 साल की एफडी पे आपको मिलेगा 7.10% का। वहीं 5 साल की एफडी करवाएंगे आपको मिलेगा 7.5% का ब्याज। ये जितनी भी स्कीम है ना, इन सभी स्कीम के ऊपर डिटेल में हमने वीडियो बना रखा है, तो उन वीडियो को भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट की। पोस्ट ऑफिस की एफडी तो हो गई, आपको एक साथ पैसा जमा करना है, आपको हर साल का ब्याज मिलता जाएगा। एक साथ आपको पूरा ब्याज नहीं मिलेगा, हर साल का मिलेगा। 1 साल की है तो एक साथ मिलेगा, 2 साल की है तो 1 साल का ब्याज मिलेगा, फिर दूसरे साल के बाद में मिलेगा। 5 साल की है तो पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, चौथे साल का ब्याज, और मैच्योरिटी पे आपको जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो और लास्ट 5वें साल का ब्याज आपको वापस दिया जाएगा। रिकरिंग डिपॉजिट आरडी स्कीम होती है, जहां पर आपको हर महीने सेम अमाउंट जमा करना होता है 5 सालों के लिए। 5 साल मतलब 60 महीने के लिए 60 बार आपको पैसा जमा करना होगा। आपने 1,000 रुपये का खाता खुलवाया तो आपको हर महीने 1,000 रुपये जमा करने होंगे, यानी कि टोटल आपका 60,000 जमा हो जाएगा। और इस पे ब्याज मिलेगा 6.7% का, जिसको कि 6.70 भी बोल सकते हो आप। इस परसेंट से आपका पैसा 5 साल के बाद में आपको एक साथ मिलेगा। जमा आपको 60 बार करवाना है और जैसे ही लास्ट मंथ की आप डिपॉजिट करेंगे उसके 1 महीने बाद में सारा पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगली स्कीम, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 15 साल की स्कीम होती है, टैक्स सेविंग होता है। इसका इंटरेस्ट जो होता है ना, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। स्कीम पहले तो चालू करी गई थी ईईई नाम से, मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इसमें जो आप पैसा जमा करते हो 80C की छूट मिलती थी। अब वो 80C सेक्शन जो है वो यूजफुल ही नहीं रहा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम इतनी अट्रैक्टिव हो गई है। पर इंटरेस्ट जो मिलेगा ना, वो आपका टैक्स फ्री रहने वाला है। अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख से ज़्यादा है ना, तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपका ये इंटरेस्ट टैक्स फ्री रहेगा।
अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर देंगे ना, तो एफडी में आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख से ज़्यादा है। तो 15 साल की स्कीम होती है, 7.1% का आपको ब्याज मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बारे में। 7.4% का आपको ब्याज इस स्कीम में मिलने वाला है। हर महीने ब्याज मिलता है, यानी कि आपको एक बार पैसा जमा करना है, आपको हर महीने उसका जो ब्याज बनेगा वो मिल जाएगा। 1 लाख आपने जमा करे तो 1 लाख पे साल भर का ब्याज बनेगा 7,400 रुपये। एक महीने का ब्याज बनेगा, इसको 12 से भाग कर दो, लगभग 617 रुपये। तो हर महीने आपको 617 रुपये मिलते रहेंगे पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में, अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो। अब बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर क्या है कि आपको 5 साल की जो FD होती है ना, उसी की तरह है। यहाँ पर आपको ब्याज मिलेगा 7.7% का, जो कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग नहीं होगा। 1 लाख रुपए 5 साल की FD में आप जमा करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका 1 साल का ब्याज बनेगा 7,710 रुपये के आसपास। यानी कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग की वजह से 7.5% ब्याज आपका जो था वो आपको 7,710 रुपये देगा। यहाँ पर आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग नहीं मिलती, यानी कि 1 लाख रुपए जमा करेंगे ना, तो पहले साल का आपका ब्याज बनेगा 7,700 रुपये। मतलब इंटरेस्ट रेट देखोगे आप, फ़र्क है, ब्याज में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि ये वाला 10 रुपये ज़्यादा है। तो सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करिएगा। बस यहाँ पर क्या फ़ायदा है, इधर आपको हर साल का ब्याज मिल रहा था FD के अंदर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर आपको हर साल का ब्याज नहीं मिलेगा। आज आपने जमा किया, 5 साल के बाद में पैसा एक साथ वापस मिलेगा, बस इतना ही फ़र्क है। बाकी दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहता है। यहाँ पर आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हो। केवल ये जो मंथली इनकम स्कीम थी ना, यहाँ पर एक लिमिट होती है, आप 9 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं मैक्सिमम। उससे ज़्यादा आपको जमा करने हैं तो आप जॉइंट अकाउंट खोल सकते हो। जॉइंट अकाउंट में आप 15 लाख जमा कर सकते हो, लेकिन एक व्यक्ति के 9 लाख ही जमा हो सकते हैं। जॉइंट अकाउंट खोलने से अच्छा है 2 जनों के अलग अलग खाते खोल लो, 9-9 लाख 18 लाख रुपए वैसे ही आप जमा कर सकते हो। जॉइंट अकाउंट भी आप खोलने जाओगे तो आप 15 लाख रुपए ही मैक्सिमम जमा करा पाओगे। अगर आपके पास, आप सोचो कि 12 लाख रुपए हैं, तो 2 अकाउंट खोलने आपको पड़ेंगे। आप जॉइंट अकाउंट खुलवाओ, इससे अच्छा है 2 अकाउंट खुलवा लो, क्योंकि कल को कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, बीच में पैसे की जरूरत हुई, तो आप बंद कर सकते हो एक अकाउंट ही। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर एक अकाउंट में 9 लाख, जॉइंट अकाउंट में 15 लाख, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे ही थी केवल। बाकी आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हो। PPF में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एक साल के अंदर जमा कर सकते हो। अब बात करते हैं किसान विकास पत्र की। अगर आप मई 2026 में किसान विकास पत्र में अकाउंट खोलते हैं तो आपको ब्याज मिलेगा 7.5%। ये स्कीम है पैसा डबल। आज 1 लाख जमा करोगे तो आपको 115 महीने बाद में, जो कि होता है 9 साल और 7 महीने, 9 साल और 7 महीने, 115 महीने बाद में टोटल आपको पूरा पैसा डबल होके मिलेगा। 1 लाख जमा करोगे 2 लाख मिलेगा, 2 लाख करोगे 4 लाख मिलेगा, 4 लाख करोगे 8 मिलेगा, 8 करोगे 16 लाख मिलेगा। कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप जमा कर सकते हो, कितने भी खाते खुलवा सकते हो। आज आपने खाता खुलवाया, कल आपके पास 10 लाख और आ गए, आपने 10 लाख का और खाता खुलवा दिया, 20 लाख आ गए, 20 लाख का खुलवा दिया। कोई लिमिट नहीं है इस स्कीम के अंदर। अब बात करते हैं अगली स्कीम, 2 है, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोनों में आपको 8.2% ब्याज मिलता है, 8.20 आप बोल सकते हो। ये स्कीम केवल गर्ल चाइल्ड के लिए, ये स्कीम केवल सीनियर सिटीजन के लिए है। गर्ल चाइल्ड वाली स्कीम में आपको 15 साल के लिए पैसा जमा करना होगा। हर साल आपको कुछ ना कुछ पैसा जमा करना है। जैसे PPF होता है, उसी तरह से सुकन्या समृद्धि योजना होता है। इसका ब्याज भी टैक्स फ्री होता है, कोई टैक्स नहीं लगता इसके ब्याज पर। 15 साल तक आपको पैसा जमा करना होगा, लेकिन 15 साल के बाद भी आप अकाउंट बंद नहीं कर पाएंगे। आपको 6 साल और रखना होगा, यानी कि टोटल 21 साल तक आपका पैसा पड़ा रहेगा आपका सरकार के पास में। 15 साल तक तो आपको जमा करना है। हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अगर आप देखिए, खाता खुलता है गर्ल चाइल्ड के नाम पे, जिसकी उम्र 10 साल या उससे कम है, तो उसके नाम पे आप खाता खोल सकते हो। खाता खुल गया, उसके बाद में क्या होता है, अकाउंट खुलने के बाद में हायर एजुकेशन, बच्ची जब 10वीं क्लास पास कर लेगी, उसके बाद में उसको पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए ना, तो आप पैसा निकाल सकते हो इस अकाउंट से। उसके अलावा शादी के टाइम पे आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो भी आप इस अकाउंट को बंद करवा सकते हो पूरा। यानी कि 21 साल होने की जरूरत नहीं है, उससे पहले बेटी की शादी हो रही है तो उस टाइम पे आप बंद करवा के पैसा निकलवा सकते हो। 8.2% बहुत अच्छा ब्याज मिलता है। जरूरी नहीं आप हर साल 1.5 लाख जमा करो, हर साल मात्र 250 रुपये भी आप जमा कर सकते हो। किसी साल में आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाएं, आपको लगे इसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए लंबे टाइम के लिए, तो उस साल में आप डाल दीजिए 1.5 लाख रुपये तक। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 साल की स्कीम होती है। एक बार आपको पैसा जमा करना है, 5 साल बाद में आपने जो पैसा जमा किया वो आपको वापस मिलेगा। बीच में हर 3-3 महीने से जो इस पे ब्याज बनेगा ना, वो आपको मिलता जाएगा। यहाँ पर आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए जमा कर सकते हो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप 30 लाख रुपए जमा कर सकते हो। ब्याज दर थी 8.2%। यहाँ पर क्या होगा, आपने 1 लाख जमा करे जैसे कि,
तो 1 लाख आपको 5 साल के बाद में 1 लाख ही वापस मिलेंगे। 5 साल के बीच में कितनी बार महीने हो गए? 60 महीने हो गए। हर 3 महीने से पैसा मिलेगा। मतलब आपको 20 बार पैसे मिलेंगे टोटल। कितने मिलेंगे? 1 लाख पे 8.2% से ब्याज बनता है 8,200 रुपए। तो हर 3 महीने का ब्याज हो गया 2,050 रुपए। हर 3 महीने से 2,050 आपको मिलेंगे अगर आप 1 लाख जमा करते हो। 10 लाख करोगे तो 20,500 मिलेंगे। 30 लाख करोगे तो 61,500 आपको मिलेंगे। मैक्सिमम 61,500 रुपए इस स्कीम से कमाए जा सकते हैं हर 3 महीने से, यानी कि हर क्वार्टरली। महीने का कितना हो जाएगा? 30 लाख पे 20,500 हो जाएगा और पूरे 20 बार आपको पैसा मिलेगा। 60 महीने पूरे हो जाएंगे ना, जो आपने जमा किया था वो आपको वापस मिल जाएगा। 1 लाख किया तो 1 लाख मिलेगा, 30 लाख किया तो 30 लाख मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और किसी भी स्कीम के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको भेज देंगे।